हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर आप सभी को मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो प्लीज मुझे टाइप करके बताएं, टाइप 1 इफ अगर आपको मेरा ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो। ओके, ग्रेट। सो वेलकम है आपका आज के सेशन में, जो कि बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है नो डाउट आज के सेशन में। बिकॉज आज हमें जो लीडर ज्वाइन कर रहे हैं, जो सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, मिस्टर ईशान साहू सर, जो कि इंडिया के अंदर नॉन मैनेजर सीसीज के अंदर टॉप 1 है, नंबर 1 पोजीशन पर है सर। तो मतलब टॉपर से सीखने का यार एक अलग ही मजा है, सीरियसली बता रही हूँ, एक अलग ही मजा है कि लाइक उन्होंने टॉप पर जाने के लिए किया क्या है ना। एक एक्साइटमेंट होती है लाइफ में कि यार हम कैसे पहुंचेंगे, लेकिन जब उन्हीं से सीखने का मौका मिले, दैट वाज अमेजिंग। इसमें मजा आने वाला है, सीरियसली बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे। सर के बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ही, पहले आप मुझे बताएं कि हमारे जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं कहाँ कहाँ से हैं आज हमारे साथ। अदर अदर स्टेट से हमारे साथ पार्टनर्स जो है यहाँ पर कनेक्टेड हैं। ओके, राजस्थान से हैं, अलवर राजस्थान, चंडीगढ़ बिहार, अहमदाबाद लुधियाना, अमृतसर चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, ओके, दिल्ली मेरठ, ग्रेट। यानी कि कोई भी स्टेट मुझे नहीं लगता ऐसी है कि जहां से हमारे साथ एफबीओस कनेक्टेड नहीं है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। अच्छा लगता है कि आप लोग बढ़ चढ़कर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए पार्टिसिपेट करते हो। कर्नाटका, ग्रेट। तो सर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ, बाकी सर अपने बारे में खुद बताएंगे कि सर कैसे टॉप पर पहुंचे। सर ने इन द एज ऑफ 18 फॉर एवर लिविंग का स्टार्टअप किया था। हम देख रहे हैं लाइक हमारे जब से यार ये स्टार्ट हुआ है ना कोलैबोरेशन, मैं देख रही हूँ कि जितने भी लीडर्स को मैं यहाँ पर होस्ट कर रही हूँ मोस्टली, मतलब इतने ज्यादा लकी है ना ये लोग कि इनको 18 साल की उम्र में कंसेप्ट मिल गया था। वाओ। तो सर ने भी इन द एज ऑफ 18 सर ने स्टार्टअप किया था। और देखो, ऐसा कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता लाइफ में कि वो अगर सक्सेस की तरफ जा रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो उसकी लाइफ में रिजेक्शंस ना आई हो। तो सर ने भी लॉट ऑफ रिजेक्शन को फेस किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि नो डाउट सर अगर नंबर 1 है तो सर ने उतनी ही बड़ी नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं फेस किया है। और फैमिली प्रेशर था, क्योंकि सर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, है ना, सर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली प्रेशर। बाकी मैंने सर की सर ने दिल्ली सक्सेस डे में अपनी स्पीच दी थी, सर की लाइव टेस्टिमोनी दी थी। मैंने वहां पर सुना था कि जब सर कंसेप्ट में आए थे ना, सर के ऊपर नियर अबाउट 3 लाख का लोन था। तो आप सोच कर देखो कि यार कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि जॉब से तो यार मैं कभी इस चीज को नहीं मतलब उतार पाऊंगा। और जो मैंने सर की स्टोरी में देखा है, सर बताते कि फैमिली ने वो चीज नहीं सोचा कि हम यार इसको कहाँ से देंगे, उल्टा एक लोन ले लिया था सर की एजुकेशन के लिए। बिकॉज हमारे जो पेरेंट्स है ना कहीं क्योंकि देखो हमने बचपन से यही सुना है कि पढ़ लिख लेगा बच्चा तो शायद कुछ अच्छा बन जाएगा, कोई अफसर लग जाएगा। बट वो टाइम पहले था, आज की रियलिटी कुछ और है। आज हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, आज हमें ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सर ने वही चीज किया। सर बताते हैं कि सर का स्टडी में बिल्कुल ध्यान नहीं था, सर एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे। सॉरी सर अगर मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो, लेकिन मैंने आपकी स्टोरी से देखी है, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई उस चीज को देखकर। तो सर का शुरू से ही जो माइंडसेट था ना, वो इंडिपेंडेंट होने का था कि यार मैं कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं। होता ही है, सब में होता है। तो सर का भी शुरू से यही माइंडसेट था। सर कार प्लान अचीवर है, यहाँ पर ग्लोबल रैली अचीवर है, एमआर ईएमआर और नंबर 1 सीसीज है नॉन मैनेजर में सर की। तो मींस आप लोगों को आज एक गोल्डन चांस मिल रहा है सर से सीखने का कि सर कैसे यहाँ तक पहुंचे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जितना मुझे सर के बारे में पता था मैंने आप लोगों को शेयर किया। बाकी सर बेटर बता सकते हैं अपने बारे में और एक नॉलेज आपको यहाँ पर देकर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ईशान सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी हाँ आपको, जी सर, बिल्कुल क्लियर है। सबको। ओके, डन। थैंक यू सो मच। सो अब मेरा कैमरा भी प्रॉपरली सबके सामने पूरा क्लियर होगा, तो सब लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं अच्छे से। मेरा पूरा नाम ईशान साहू है, एंड आई थिंक मैं जितने अच्छे से अपने बारे में बता पाता उससे ज्यादा अच्छे से लक्ष्मी जी ने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है।
तो मैंने अपने फॉरएवर की जर्नी को मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने इस इंडस्ट्री में आज से 3.5 साल पहले अपने कदम रखे थे। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं ये चीज सोच के आया था कि हाँ, अगर मैं किसी चीज का पार्ट बन रहा हूँ या कहीं पे मैं जा रहा हूँ तो वहां पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है, या कोई ना कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, कोई ना किसी जगह पे ऐसा पहुंचना है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है। ऑर्डिनरी लाइफ कभी नहीं जीनी, ये हमेशा से क्लियर था कि कभी भी ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है। और ये आप में से भी बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि एक लाइफस्टाइल चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी, उससे आगे निकलना है। तो ये हम सब सोचते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट उस चीज के लिए सबको लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं ये नहीं बात कर रहा कि आप अभी कौन से लेवल पे हो, आप ये भी मत देखो कि अभी मैं कौन से लेवल पे हूं, आप ये देखो कि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए कॉमन है कि नहीं है। आज से सिर्फ कुछ महीनों पहले की बात है, आज से 6-8 महीने पहले एक ट्रेनिंग हुई थी। वो ट्रेनिंग इस कंपनी के सीईओ ग्रेग मॉर्गन ने ली थी दिल्ली में, ताज पैलेस में। और जब वो ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग का पार्ट में था, और उस ट्रेनिंग में उन्होंने एक बात बोली थी जो बात ना मेरे अभी तक यहाँ पे बैठ गई है। वो बात पता है क्या थी, और आप सब बहुत शॉक हो जाओगे सुन के, क्योंकि मतलब मैं ये बात कर सकता हूँ, अगर फॉरएवर में आज जितने भी लोग काम करते हैं, अगर मान लेते हैं 100% लोग काम करते हैं, तो 99% लोगों को ये बात नहीं पता होगी, ये फिगर नहीं पता होगा। वो फिगर पता है क्या है? वो फिगर ये है कि लास्ट ईयर फॉरएवर ने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, टोटल में आपको पता है कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिला के? इट वॉज $25 मिलियन, $25 मिलियन। अगर इसको इंडियन रुपीज में बताया जाए, इजी शब्दों में बताया जाए, आसान शब्दों में, तो होता है 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपीस, हर एक चीज मिला के। ये किसको मिला है? क्या ये कुछ और करते हैं? क्या ये लोग कोई और काम करते हैं? क्या ये लोग कहीं और इन्वॉल्व है? ये लोग कुछ और कर रहे हैं लाइफ में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग एग्जैक्ट उसी अपॉर्चुनिटी, उसी काम, उसी इंडस्ट्री में है जहां से हम बिलोंग करते हैं। जब ये फिगर मैंने सुना तो मेरे माइंड में सिर्फ ये चीज आई थी कि अगर इस 200 करोड़ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़े बड़े पे आउट्स ले रहे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी इनकम अचीव कर रहे हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच रहे हैं और काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो वहां तक मैं क्यों नहीं जा सकता, या वहां तक हम क्यों नहीं जा सकते? क्या हमने कुछ गलत किया लाइफ में कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी मेहनत की, हम भी मेहनत कर सकते हैं, उन्होंने भी काम किया, हम भी काम कर सकते हैं, वो भी यही काम करते थे, हम भी यही काम करते हैं, तो ये हम सेम चीज हमारे लिए पॉसिबल है। मेरा माइंडसेट हमेशा यही बोलता है। एक और चीज मैंने वहां से सीखी थी, जो मेरे अंदर बहुत स्टार्टिंग से इम्बेड है, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो शायद उनको सामने से ये चीज रियलाइज होती होगी। वो ये है कि अगर हमारे साथ कोई पर्सन काम कर रहा है, हमारे साथ मतलब मैं आप सबकी बात करूं एज अ कॉमन, मैं हमेशा फॉरएवर को, मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि फॉरएवर एक छत की तरह है। उस छत के नीचे हम सब है, एक समान है, एक जगह पे। ठीक है, अगर हम सब एक जगह पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक चीज मान के चलना कि जब तक हम सब एक दूसरे की हेल्प करके, जब तक हम एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, दूसरों की भी हेल्प करते रहेंगे, दूसरों की भी मदद करते रहेंगे, स्पेशली जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर मदद करते रहोगे ना, अगर उनको आगे बढ़ाते रहोगे, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। वहां पे ये सीक्रेट शेयर हुआ था, वो सीक्रेट ये शेयर हुआ था, वहां पे एक लाइन थी, वो लाइन थी कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, हम आगे बढ़ते हैं दूसरों को आगे बढ़ा के। और ये सेम चीज है जिससे इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक पहुंचा जा सकता है, दूसरों को आगे बढ़ा के, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट इसलिए था ताकि ये माइंड खुले, ये माइंड ओपन। बट स्टार्ट करते हैं। जैसे जर्नी का पार्ट था, तो जब मैंने 3.5 साल पहले स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम मुझे नहीं आइडिया था कि मैं इस इंडस्ट्री में कहां तक पहुंचने वाला हूं, कहां तक जाने वाला हूं, क्या जर्नी रहने वाली है, मैं कौन सा लेवल करने वाला हूं, कौन सा एमआर होगा, कौन सा ईएमआर होगा, कौन सा सीबी होगा, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि किसी ने बताया था कि अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उस टाइम पे एएस लेवल ही होता था, सिर्फ एएस लेवल से आप स्टार्ट कर सकते थे। तो एएस लेवल को कंप्लीट करना होता है और उसके आगे काम करना होता है। उस एएस लेवल को कंप्लीट किया, आई थिंक विद इन 2 to 3 days अपना एएस लेवल को कंप्लीट किया। और एक चीज क्लियर थी कि कोई भी ऐसा लेवल नहीं होना चाहिए जिस लेवल को करने में मैं अपने साइड से कुछ डिले कर दूं। अगर ऊपर वाला कुछ कर रहा है तो वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपनी मेहनत कर सकता हूं, बट कोई भी ऐसा लेवल नहीं होना चाहिए जिसको मैं अपने साइड से प्रोक्रेस्टिनेट कर दूं या अपने साइड से डिले कर दूं। अपना एएस किया, 2 से 3 दिन के अंदर एएस किया, उसके जस्ट 40 से 45 दिन के अंदर अपना सुपरवाइजर कर लिया।
2 से 3 दिन में एएस किया, उसके जस्ट अगले 40 से 45 दिन में अपना सुपरवाइजर किया, उससे अगले 3 महीने में अपना मैनेजर लेवल कर लिया लॉकडाउन में। 2020 के लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा था, जब पूरा देश बंद था, कोविड, मई 2020 में, 14 मई 2020 को मेरा मैनेजर लेवल अचीव हुआ। जस्ट उसके एग्जैक्ट कुछ महीने बाद पहली बार लाइफ में अपना मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, एमआर लेवल 1 क्वालिफाई किया था। जयपुर की एक ट्रिप थी, जयपुर की ट्रिप में गए थे कंपनी की, उसके जस्ट एग्जैक्ट कुछ महीनों बाद, 3 से 4 महीने बाद अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। और एक जिंदगी में एक दुख आ गया था, एक जिंदगी में दिक्कत आ गई थी। वो दिक्कत ये आ गई थी कि मैंने एक अचीवमेंट देखी थी, मैंने एक चीज देखी थी फॉरएवर में, वो होता था कार प्लान। हम में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे शौक होता है एक एक्स्ट्रा इनकम का, एक एक्स्ट्रा चीज का, कि हाँ हमारी मंथली इनकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा है, सबको चाहिए होता है, राइट। तो मैंने भी देखा था कुछ लोग कार प्लान करते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा इनकम आती है। बट मैं आपको बताऊं, लाइफ में ना कभी मैं अपना कार प्लान लेवल 1 कर ही नहीं पाया। आज तक टिल डेट में कभी लाइफ में अपना कार प्लान लेवल 1 कर ही नहीं पाया। अब आप सोच रहे हो इतनी सारी अचीवमेंट्स हो गई तो कार प्लान लेवल 1 कैसे नहीं हुआ? कार प्लान लेवल 1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा डायरेक्टली कार प्लान लेवल 2 अचीव हुआ था। मेरा डायरेक्टली कार्पलन लेवल 2 अचीव हुआ था, और उसके बाद कार्पलन लेवल 3 अचीव हुआ। उसके बाद ईगल मैनेजर रिट्रीट, चेयरमैन बोनस, जितनी भी कंपनी की अचीवमेंट्स है उनमें से कोई भी एक अचीवमेंट मैं कभी नहीं मिस करना चाहता था, कभी भी नहीं, ना मिस करना चाहता हूं, कभी भी नहीं। ना कोई ट्रिप, ना कोई अचीवमेंट, ना कोई इंसेंटिव। उसका पता है रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मैंने आज से बहुत सालों पहले, ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले की बात होगी, जब मैंने जब स्टार्ट किया था, एक ट्रेनिंग देखी थी मैंने ऑनलाइन। उस टाइम पे लेट रेक्स सर, जो हमारी कंपनी के फाउंडर है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है बट उनकी वैल्यूज है, उन्होंने एक मीटिंग ली थी, उनकी लाइव एक मीटिंग मैंने अटेंड की थी, वो चेयरमैन बोनस की थी। उस टाइम पे भी उनकी तबीयत काफी खराब थी, बट एक चेयरमैन बोनस की मीटिंग में उनका एक पार्ट था, और उस पार्ट के उसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए थे अपने। उन 5 में से ना एक पॉइंट था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो पता है क्या था? वर्क टुवर्ड्स एवरी नेक्स्ट इंसेंटिव। मतलब फॉरएवर में ना कोई लेवल, कोई इंसेंटिव, कोई चीज छोड़ देना सच में पाप है। उन्होंने ये चीज वहां बोली थी, और जब उन्होंने वो चीज बोली थी एट दैट टाइम, जब उन्होंने वो चीज बताई थी एट दैट टाइम, आई वाज एट सुपरवाइजर लेवल। मैं उस टाइम पे सुपरवाइजर था, मैं कोई बहुत अच्छे लेवल पे नहीं था, मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ी इनकम पे नहीं था, बट मुझे इतना पता था कि जिस इंसान ने इस कंपनी की शुरुआत की, अगर वो इंसान ये बात बोल रहा है तो मुझे वो बात सुननी है और करना है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने इस चीज की शुरुआत की थी ना, उसको पता है कि ये चीज कैसे चलती है, यहाँ काम कैसे होता है या कैसे किया जाता है। तो तब समझ आ गया था कि कोई भी अगला इंसेंटिव नहीं छूटना चाहिए। ईशान साहू, कोई भी अगला नेक्स्ट इंसेंटिव नहीं छूटना चाहिए, ना छोड़ा है उसके बाद एनी सिंगल इंसेंटिव, उसके बाद कोई भी इंसेंटिव आज तक टिल डेट नहीं छूटा, सिर्फ एक रीजन की वजह से, वो क्लियर है। इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले एक चीज आती है आपके लिए, अगर आपको लाइफ में फॉरएवर में आगे बढ़ना है। लाइफ में आगे हम तब बढ़ेंगे जब हम अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। फॉरएवर में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक चीज आती है, वो पता है क्या आता है? आपका माइंडसेट, आपका सोचने का नजरिया। अब मैं सच बताऊं, आप में से बहुत सारे लोगों ने माइंडसेट वर्ड, माइंडसेट वर्ड, माइंडसेट वर्ड बहुत बार सुना होगा, बहुत बार, मतलब एक्सट्रीम हो गया होगा ना शायद, 2 4 5 10 तो बहुत कम होता है, बहुत बार सुन लिया होगा। तो आपको लगता होगा हाँ यार ये तो बहुत कॉमन चीज है, ये तो माइंडसेट ही है, माइंडसेट ही है, सब बोलते हैं, और सब बोलते हैं कि होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट माइंडसेट कैन डू टू अ पर्सन। माइंडसेट कुछ ऐसा कर सकता है कि माइंडसेट आपको एक पॉइंट से उठा के, आपके लोएस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ से उठा के आपको एक ऐसी जगह तक लेके जा सकता है ना, जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। देयर वाज अ पॉइंट, एक टाइम था फॉरएवर में, जो कि अभी इस मीटिंग में जितने भी लोग ज्वाइंट है उनमें कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि वो जिसके साथ हो रहा होता है सिर्फ वही इंसान जानता है, और ये हम सब जानते हैं कि जिसके साथ जो चीज होती है सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। आज से 2 ढाई साल पहले एक पॉइंट था, जब मैं फॉरएवर कर रहा था, उसके बीच में एक पॉइंट आया था, कुछ महीनों का, कुछ मंथ्स का ऐसा टाइम था, जिस मंथ में मुझे ऐसा लगा था, उन महीनों में मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, एंड टिल डेट इट वॉज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि मैं इतना सहम चुका था उस टाइम पे, मैं इतना सोचने लगा था, मैं इतना ओवर थिंक करने लगा था, मैं इतना डाउट करने लगा था ना, कि मुझे लग रहा था कि अब शायद ये एंड है, इसके आगे कुछ भी नहीं।
इसके आगे मेरे करियर में कुछ भी नहीं है, शायद यहीं तक था, जो था वो यहीं तक था, जो था वो यहीं हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे कहीं बाहर का प्रेशर था या कुछ था, बट हाँ ये चीज जरूर है कि जब आप किसी इंसान को सक्सेसफुल होते हुए देख रहे होते हैं ना, तो ये आप समझ पाओगे, जब आप बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रहे होते हो तो आपको ये चीज फील होती है, आपको ये चीज फील होती है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मैंने भी ऐसा फील किया है। मुझे पता है वो फील करना गलत है, बट जब वो हो रहा होता है ना, तब नहीं समझ आता। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मुझे लगा था कि यहाँ तो चीजें सब खत्म है, मेरा करियर शायद यहीं तक था। मैं बहुत ज्यादा डाउट करने लगा था। मैं एक ऐसा टाइम आ गया जब ऑफिस जाना, हर एक चीज से डिटैच होना स्टार्ट कर दिया था खुद से ही, पता नहीं कैसे। वो डिसीजन नहीं बन रहा था खुद से ही। आई डोंट नो वो क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब आपका लोएस्ट पॉइंट होता है ना लाइफ का, सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होता है, वो लोएस्ट पॉइंट के टाइम पे आपको सिर्फ एक चीज बचा सकती है, सिर्फ आपको एक चीज आगे लेके जा सकती है, वो मैंने रियलाइज किया है, वो माइंडसेट है। मैं सोच भी नहीं सकता उस पॉइंट से आज मैं जहां तक पहुंचा हूं, उस पॉइंट ऑफ टाइम से जहां से उठ के अगर मैं यहां तक आया हूं ना, तो इट इज रियली अ मैजिक। ये मतलब सच में एक जादू है, ये सच में एक ट्रिक है, ये सच में आप इसको शब्द नहीं दे सकते, मैं इसको शब्द नहीं दे सकता। ये सब कुछ माइंडसेट का खेल है। बताऊं क्यों? आपको बहुत अच्छी क्लोजिंग आती है, मैं मान सकता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, और मैं चाहूंगा आप बहुत अच्छे बने। आपको बहुत अच्छा इन्विटेशन आना हो सकता है, मैं बिल्कुल चाहूंगा आपको बहुत अच्छा इन्विटेशन है और आपको आता भी होगा। आपको बहुत तगड़ा फॉलोअप भी आ सकता है, बहुत अच्छी बात है। बट एक बात बताऊं, ये चीजें तब तक काम नहीं करती जब तक ये नहीं करता। ये जो आपको जगह तक ले जा सकता है ना, ये जो आपको जिस पॉइंट तक ले जा सकता है, वो शायद कुछ अलग चीजें नहीं ले जा सकती। सबसे पहले अगर आपको यहां आगे बढ़ना है ना, तो आपको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। वो माइंडसेट सिर्फ एक लाइन का है, वो एक लाइन का बता के मैं आगे बढ़ूंगा। वो पता है क्या है? कि अगर ये कर सकता है ना, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर इस इंसान के लिए करने के लिए चीज पॉसिबल है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर ये इंसान इस लेवल तक पहुंच सकता है, आपको जो भी लेवल फैंटेसाइज करता हो, आपको मैनेजर लेवल अच्छा लगता हो मैनेजर लेवल, आपको ईएमआर अच्छा लगता हो ईएमआर, आपको चेयरमैन बोनस अच्छा लगता हो चेयरमैन बोनस, आपको जो भी लेवल अच्छा लगता है, आपको सुपरवाइजर अच्छा लगता है, वेल वेल एंड डन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सुपरवाइजर बहुत बढ़िया लगता है, आप बोलो अगर ये इंसान सुपरवाइजर कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे लिए भी वो सेम चीज पॉसिबल है, क्योंकि वो भी यही सेम काम कर रहा है। उसके लिए भी टू सीसी की जो कीमत है वो 38,000 रुपीज ही है। उसके लिए भी 2 सीसी का कॉम्बो वही मिलता है, उसके लिए भी 2 सीसी की वैल्यू उतनी होती है, मेरे लिए भी 2 सीसी की वैल्यू उतनी होती है। वो भी जब काम करते हैं तो उनको भी रिजेक्शन मिलते हैं, मैं भी जब काम करता हूं मुझे भी रिजेक्शन मिलते हैं। तो जब वो इंसान झेल सकता है तो मैं क्यों नहीं झेल सकता? वो भी बिजनेस बना रहा है, मैं भी बिजनेस बना रहा हूँ, उसके भी बिजनेस में दिक्कत आ रही है, मेरे भी बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो जब दोनों में आ रही है तो वो आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? सिर्फ ये है, दिस इज माइंडसेट। इफ ही कैन डू और शी कैन डू, आई कैन डू। ये चीज आपके लिए होनी चाहिए। मुझे ये चीज पता है, मैं ये चीज समझ चुका हूं, और ये रियलिटी बताऊं, ये सीक्रेट है अमीरों का। ये ऐसे लोगों का सीक्रेट है जो कभी कोई शेयर नहीं करता। मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूं, आज तक दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं ना, उन्होंने एक टाइम पे अपने से किसी बड़े इंसान को देखकर, ठीक है, अपने से किसी बड़ी पर्सनालिटी को देखकर, अपने से किसी बड़ी हैसियत को देखकर सोचा होगा कि हाँ यार, अगर इसके लिए करना पॉसिबल है, अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर ही सकता हूँ। हो सकता है हमने बहुत बार स्टोरी सुनी होगी, हमने बहुत बार, हमारे देश में बहुत सारे आइडल्स हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ आगे किया है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान, उसने अपना शहर, दिल्ली शहर छोड़ के वो मुंबई गया था अपने करियर को बनाने, अपने काम को करने। हो सकता है जब वो रास्ते में ट्रेन से जा रहा होगा, जब वो सफर कर रहा होगा, तो हो सकता है उसके माइंड में ये चीज आई होगी, और उसने कई बार ये चीज डिस्कस भी की है कि मुझे ऐसा लगा था कि अब जब अमिताभ बच्चन, जब ऐसे लोग उस पोजीशन तक, उस लेवल तक, उस फेम तक, वहां तक पहुंच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे लिए क्यों ये सेम चीज पॉसिबल नहीं होगी? क्या मैंने कुछ ऐसा गलत किया जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगी? उन्होंने मेहनत किया, मैं भी मेहनत कर सकता हूं, मेरे लिए वो सेम चीज पॉसिबल हो सकती है। तो पहली चीज जो सबसे पहले वहां पे आती है, वो आती है माइंडसेट। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको माइंड बनाना पड़ेगा। जब आप इसे बना लोगे तो आगे की चीजें अपने आप लाइन पे सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट के बाद मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आती है स्किल्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो ना, जैसे ही हम अपने मुंह से कोई शब्द बाहर निकालते हैं ना, सामने वाला इंसान तुरंत हमें जज करता है। रियलिटी है, इट इज रियल।
रियलिटी है। जैसे ही हमने कुछ भी बोलना स्टार्ट किया, जो हमारे शब्द है, जो हमारे बोलने का तरीका है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सामने वाला इंसान जज करता है। ये कम्युनिटी है, ये लोग हैं, इस सोसाइटी में ऐसे लोग हैं। जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो ना बिजनेस के बारे में, तो वो बात करने के लिए ना वो स्किल्स बहुत नीडेड। सबसे पहले माइंडसेट, दूसरा स्किल्स। स्किल्स में आप बहुत सारी स्किल्स को जानते होंगे, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, एडिफिकेशन, बहुत सारी स्किल्स होती होगी। बट मैं हमेशा एक चीज में मानता हूं कि कोई एक चीज पकड़ लो और उस एक चीज में उतना बेस्ट बन जाओ ना कि लोग अगर उस स्किल को देखे तो आपका नाम याद आए। लोग अगर उस चीज को देखे तो आपका नाम, आपकी फिगर, आपकी शक्ल याद आ जानी चाहिए वहां पे। मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल मानना है, और मैं ये चीज सिखाता भी हूँ। कोई एक स्किल पकड़ के उसको मास्टर कर लो, बाकी सारी स्किल सीखो, पर एक कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसमें आप बेस्ट हो, जो आपको यहां से उठा के वहां तक ले जाए, ऊपर तक। एक स्किल जो मैंने मास्टर की अपनी जर्नी में, वो थी क्लोजिंग स्किल। मुझे क्लोजिंग बहुत पसंद है, आई लव इट। मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है। मतलब मेरे से आप जितनी क्लोजिंग्स मैं कर लूं, जितनी क्लोजिंग मैं करवा लूं, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 3-3.5 सालों में अभी तक मैं कम नहीं करके कम से कम 1-2 लाख लोगों को क्लोज कर चुका हूँ थ्रू सेशंस, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, जूम मीटिंग, सब मिला के बता दूं, सब मिला के। क्योंकि लास्ट 2-2.5 साल से हमारे इतने सेशन चल रहे हैं पर वीक, एवरी वीक आई डू 2 सेशंस, और ये चीज चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। और मैं लिटरली रुक नहीं रहा उस चीज में, क्यों? मुझे वो चीज पसंद है, मुझे जेन्युइनली वो चीज पसंद है। मुझे क्लोजिंग बहुत पसंद है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि हाँ यार, कितनी बढ़िया स्किल है कि अगर आप एक चीज करते हो, सिर्फ एक स्किल को मास्टर करके आप लाइफ में पैसा कमा सकते हो। क्लोजिंग क्या स्किल है? क्लोजिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग। क्लोजिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हम जिस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व में, उसमें हम कितनी अच्छी चीज सेल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है? प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, और प्रोडक्ट हमारे इसीलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि लोग इसको बार बार यूज करते हैं। बट प्रोडक्ट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हमारे बिजनेस के साथ आगे जाते हैं। तभी लोग आगे भी उस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तभी लोग आगे भी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। मैं आज से 3-4 साल पहले जिन लोगों को प्रोडक्ट दिए थे, आज भी उनके मेरे को रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, आज भी लोग यूज करते हैं। बट हमारे पास सबसे बढ़िया चीज है एक चीज सामने रखने के लिए, वो पता है क्या है? एक इनकम सोर्स। मैं जब देखता हूं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, तो मैं ये देखता हूं कि मैं सामने वाले इंसान को कोई 25, 30, 35, 40 हजार रुपए की चीज नहीं बेच रहा हूं। मैं उसको लाइफ में उसके लिए एक इनकम की सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे वो अपनी लाइफ बदल सकता है। आपने ये चीज बहुत जगह देखी होगी, बहुत जगह पढ़ी होगी। एवरी फैमिली हैज दैट 1% जो उस पूरी फैमिली का फॉर्च्यून बदल डालता है। हर एक परिवार में कोई एक इंसान आता है, कोई एक जनरेशन में कोई एक इंसान आता है जो उस पूरे परिवार का नक्शा बदल देता है, वो पूरा फॉर्च्यून बदल देता है। वहां से सब कुछ बदल जाता है उनकी लाइफ में। आज आप किसी भी रईस इंसान को देख लेना, किसी भी रईस फैमिली को देख लेना, उनकी फैमिली में कोई एक ना एक ऐसा पर्सन रहा होगा जिसने सब कुछ बदला होगा। उसके बाद लोगों ने फॉलो किया आगे जनरेशन ने। मैं अपनी फैमिली के लिए वो इंसान बनाऊं, और आप बन सकते हो अपनी फैमिली के लिए। आप वो सारी चीजें बदल सकते हो। बट आपके पास एक और पावर है, मेरे पास एक और पावर है कि हम किसी और इंसान की भी मदद कर सकते हैं कि वो भी अपनी फैमिली के लिए चीजों को बदल पाए, वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, वो भी अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफस्टाइल, एक बेटर लाइफ, एक बेटर इनकम, एक बेटर सिचुएशन दे पाए, बेटर हेल्थ दे पाए। सब कुछ कर सकता है। मेरे हिसाब से इससे नोबल कॉज नहीं हो सकता। मेरे से कोई नेटवर्क मार्केटिंग पूछेगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। नेटवर्क बनाने का धंधा नहीं, प्रोडक्ट बेचने का धंधा नहीं। हाँ, ये सारी चीजें पार्ट है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बिजनेस है एक प्राइमरी चीज का। वो प्राइमरी चीज पता है क्या है? यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं सामने वाले को, यहाँ पे हम इंसान को लाइफ बनाने का एक मौका दे रहे हैं। वी हेल्प पीपल टू मेक देयर लाइफ। इंसान जिंदगी बना लेता है। मैं लिटरली बता रहा हूं। मैं फॉरएवर के सक्सेस डे के प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, मैं फॉरएवर की जब इवेंट्स में जाता हूं, या किसी बाहर के, मान लेते हैं कोई इंटरनेशनल इवेंट है, जैसे लास्ट ईयर हम लोग दुबई गए थे, आबू धाबी गए थे कंपनी की ग्लोबल रैली में। जब लास्ट ईयर दुबई आबू धाबी में था, वहां मैंने स्टोरीज देखी। अभी कुछ दिन पहले, क्या तारीख हो गई आज, आप ये देख लो कि 15 से 20 दिन पहले हम सब लोग बाली में थे। 15 से 20 दिन पहले हम सब लोग बाली में थे। वहां पे इतनी सारी कहानियां देखी, कंपनी की सक्सेस डे में इतने सारे इवेंट्स में इतने लोगों को देखा है। मैं जेन्युइनली सोचता हूं, जब एक प्लेटफॉर्म इतनी जिंदगियां बदल सकता है ना, तो इस प्लेटफॉर्म में दम है यार, कि ये और लोगों की भी लाइफ टच कर सकता है। बट आपको कन्विक्शन से सामने वाले को बताना है।
मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, ये यहां पे रखना है हमें। जब हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं ना, तो हम उसे ज्वाइन नेटवर्क बनाना, प्रोडक्ट बेचना नहीं कर रहे हैं। हम सच में उसे एक मौका दे रहे हैं जिससे वो अपनी लाइफ बदल सकता है। हमने बदली है, मैंने बदली है, और मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है, अपने साथ देखा है, सामने देखा है। आप मुझे बता दो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या फॉरएवर ने आज तक किसी की लाइफ नहीं बदली? क्या फॉरएवर ने आज तक किसी को पैसे कमा के नहीं दिए? क्या फॉरएवर में इतनी पावर, क्या फॉरएवर में इतना दम नहीं है कि वो किसी इंसान को उसके लोएस्ट पॉइंट से उठा के ऊपर तक ले जा सकता है? सोच के देखो, क्या नहीं किया फॉरएवर ने कभी किसी के साथ, किसी की भी लाइफ में? आपने इतने एग्जाम्पल देखे हैं, आपने सामने देखे, रोज आ रहे हैं आपके सामने, रोज दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं, क्योंकि वो है। कोई 1 2 5 10 20 50 100 200 नहीं है, इतने हैं ना जितने गिन नहीं सकते, इतने हैं, गिने नहीं जा सकते। तो जब मैं किसी इंसान से बात कर सकता हूं, मुझे क्लोजिंग क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक सही चीज कर रहा हूं, मैं एक सही काम में हूं, मैं एक सही एफर्ट लगा रहा हूं और एक सही काम के लिए एफर्ट लगा रहा हूं। अगर मैं किसी इंसान को फॉरएवर समझाता हूं और वो इंसान नहीं भी समझना चाहता, वो इंसान पीछे हट रहा है, वो इंसान रिजेक्ट कर रहा है, मैं स्टिल वहां पे अपना पॉइंट रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज ये नहीं समझ रहा है, पर अगर ये समझ गया और इसने कर लिया ना, तो अपनी लाइफ बदल सकता है। और जब ये अपनी लाइफ बदलेगा तो हम दोनों आगे बढ़ेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे। ये सेम चीज आपको समझ के आगे क्लोज करना है। अगर आप किसी को क्लोज करने जा रहे हो, उसमें भी सबसे पहली चीज यही आती है। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे रंजीत है, रंजीत से मेरी बात हो रही है, रंजीत को अगर मैं क्लोज करने गया और अगर वहां पे कोई इंसान ये सोच रहा है अपने प्रोस्पेक्ट को देख के, अपने पर्सन को देख के, अपने जिस इंसान को बिजनेस समझा रहे हैं कि हाँ यार ये इंसान इतनी सीसी करेगा तो ये चीज आएगी, ये इंसान ये सीसी कर लेगा तो इससे इतना पैसा आएगा, ये इंसान ये चीज कर लेगा तो इससे वो आएगा, वो बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा, कोई नहीं छीनने वाला, वो आएगा, वो बाय प्रोडक्ट है, वो आना ही है। आप मना भी कर दोगे कंपनी को तो भी देगी कंपनी। अगर आपने वो, आप डिजर्व करते हो, आपने वो काम किया, आपने टर्नओवर किया, तो कंपनी आपको देगी। बट जब सामने वाले से बात कर रहे हो ना, तो एक बेसिक चीज अपने माइंड में रख लो कि अगर ये इंसान आगे बढ़ता है तो हम साथ में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लॉन्ग टर्म का काम है, ये काम 2 सीसी कराने का नहीं है, ये काम 25 सीसी कराने का है, ये काम 75 सीसी करवाने का है, ये काम 120 सीसी करवाने का है, ये काम 500 सीसी करवाने का है, ये काम 1000 सीसी करवाने का है, ये काम 2000 सीसी करवाने का है, ये काम 2500 सीसी करवाने का है, ये काम 5000 सीसी करवाने का है। हम 2 सीसी तक सोच लेते हैं, इसीलिए ऊपर वाला हमें कम देता है। उतना क्यों सोच रहे हैं यार? मैं अभी भी किसी इंसान को रिक्रूट करता हूँ कि किसी इंसान के साथ आता हूँ, या आज भी मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं, मैंने हमेशा उनके लिए जितना वो नहीं सोच सकते उनसे ज्यादा सोचा है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है यार, मुझे पता है कि आज वो सोचने में डरेंगे, मैं नहीं डरूंगा। मैं मांग सकता हूँ ऊपर वाले से वो चीज, बस उनकी मेहनत होनी चाहिए पीछे, हमारी मेहनत होनी चाहिए पीछे। हमने मेहनत की, हमने सोचा, मेहनत की, हमें वो चीज मिली। आप सोचो, मांगो और मेहनत करो, आपको भी वो चीज मिलेगी। ठीक है। क्लोजिंग की स्किल में दूसरी चीज, पहली चीज क्लोजिंग की स्किल में बिलीफ आता है। अगर आप नोट्स पेन लेके बैठे हो, बहुत बढ़िया बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये लिख लोगे। क्लोजिंग की स्किल में सबसे पहली चीज आती है बिलीफ। बिलीव इन योर ओन स्किल्स। आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ यार मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। क्या ही बड़ी बात है, क्लोज ही तो करना है ना। क्या ही बड़ी बात है, कोई मतलब रॉकेट उड़ाना है, कोई इलॉन मस्क बनना है, स्पेस पे जाना है, मून पे गड्ढे खोदने हैं, क्या करना है? क्लोजिंग ही तो करनी है ना, फॉलो भी तो करना है, क्या करना है इसके अलावा अलग? तो मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, मैं सीख लूंगा, मेरे से मैं कर लूंगा सीख के, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं तो मेरे से हो जाएगा। क्लोजिंग का एक पॉइंट मैं बताता हूँ, ये चीज है। इसके अलावा मैं पहले एक चीज बता देता हूँ। आज जो भी चीजें मेरे को अपने बिजनेस में, जो भी चीजें, जिन भी चीजों ने 100% रिजल्ट दिया ना, मैं वो सारी की सारी चीजें आज यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, सारी की सारी चीजें, और कर रहा हूँ। मैंने जो अभी तक आपसे डिस्कस किया है वो ऐसी चीजें नहीं है जो कहीं से पढ़ी पढ़ाई है, कहीं पे देख लिया, कहीं पे समझ लिया, कहीं सुन लिया, नहीं। वो सारी ऐसी चीजें हैं जो करके सीखा है, जो करके सीखा है। 3 साढ़े 3 साल में धक्के खाए हैं और करके सीखा है। मैं जेन्युइनली वो टाइम आपका बचा सकता हूं, हम जेन्युइनली आपका वो टाइम बचा सकते हैं। जितने भी स्पीकर्स यहाँ पे आ रहे हैं, हर एक इंसान वो डिजर्व करता है कि आपका टाइम वो बचा सकता है, आपको आगे वो बढ़ा सकता है। हर एक स्पीकर, जो मेरे पहले आए हैं, जो मेरे बाद आने वाले हैं, सभी लोग, आपके सारे जो भी आपके सारे अपलाइन से है, आपके सारे सीनियर्स है, सभी लोग। ठीक है। तो बहुत ध्यान से ये चीज समझना, बहुत ध्यान से ये चीज सुनना। क्लोजिंग में एक ऐसी स्किल है जो मैं हमेशा से यूज करते आया हूं, मेरे को आज तक टिल डेट हमेशा उस चीज से रिजल्ट आया है, उसको मैं बोलता हूं पर्सनल एश्योरेंस।
पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल एश्योरेंस क्या होता है? पर्सनल एश्योरेंस का मतलब एक सिंपल हिंदी की लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी आसान शब्दों में बताऊंगा, हिंदी लैंग्वेज छोड़ो, आसान शब्दों में बताऊंगा कि अगर मेरे सामने कोई भी इंसान आता है और कोई भी इंसान आगे सामने से बात करता है ना, तो मैं सिर्फ एक चीज अपने पर्सनल एश्योरेंस में, एक चीज फिक्स है, भाई तू कर, साथ में कर लेंगे, साथ में कर लेंगे, साथ में हो जाएगा, साथ में पॉसिबल है, वी कैन डू इट टुगेदर, हम दोनों है ना यार, कर लेंगे। मना कर रहे हैं ना, दोस्त मना कर रहे हैं ना, भाई हम दोनों देख लेंगे। घर वाले मना कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं यार, घर वाले अभी नहीं समझ रहे हैं, वो हमारा गलत नहीं सोचते हैं, बट वो अभी नहीं समझ रहे हैं, वो आज से कुछ दिन बाद समझ जाएंगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं हूं ना, हम साथ में प्रूफ करके दिखा देंगे यार उन्हें, हम साथ में कर लेंगे, साथ में करके दिखा देंगे, कौन सा बड़ा काम है, कौन सी बड़ी बात है, जब इतना हुआ है तो इतना भी कर ही लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब ही होता है, पर्सनल एश्योरेंस थोड़ा वर्ड इंग्लिश टाइप का है, बट उसका इफेक्ट इतना बड़ा है आप सोच ही नहीं सकते उसका। और बट हाँ, एक डिस्क्लेमर है, एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि अगर किसी इंसान को कोई चीज बोलो तो वो करो, अगर किसी इंसान को आपने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो चीज करो, वो डेफिनेटली करो। क्योंकि यहाँ पे ना देखो, मैं जानता हूँ आज की दुनिया में शायद शब्दों का उतनी वैल्यू नहीं होती, शायद आज की दुनिया में, आज के लोगों में जो बात बोल दी जाए, जबान की उतनी कीमत नहीं होती, बट मैं एक चीज मानता हूँ, मैं जनरली मानता हूँ, अगर आप कोई चीज बोल रहे हो ना तो करके दो, कम बोल लो चलेगा, बट उतना करो एटलीस्ट। अगर उतना करोगे ना तो आपकी गुडविल, आपकी इज्जत हमेशा बढ़ती रहेगी। मैंने शायद लोगों को 100% की जगह 70-80% प्रॉमिस किया, बट जितना 70-80% किया वो किया है उनके लिए, अपनी साइड से एटलीस्ट पूरे एफर्ट डाले, अपनी साइड से पूरी जान लगाई है। तो ये डिस्क्लेमर था, बट आपको पर्सनल इंश्योरेंस का यूज डेफिनेटली करना चाहिए अपने काम में। जब भी आप किसी इंसान से एक पॉइंट तक पहुंचो, आप उस इंसान से रिलेशन बिल्ड करो, आप उन इंसान से जेन्युइनली कनेक्ट होने की कोशिश करो। मुझे जेन्युइनली, अगर मैं किसी से बात करता हूँ, मुझे बात करना पसंद है, मैं जनरली अगर किसी इंसान से बात कर रहा हूं, अगर मेरी किसी इंसान से बात हो रही है ना, तो मुझे नहीं पता सामने वाले इंसान को कैसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट आई विल नेवर बी इग्नोरेंट। मतलब मैं फॉर द सेक ऑफ इट कभी किसी से भी बात नहीं करूंगा। मैं हो सकता है करूंगी ना और अगर करूंगा तो जेन्युइनली ऐसे करूंगा कि हाँ, जब मेरा खुद से मन होगा वो चीज करने का, और अच्छे से करूंगा। तो जब मैं वो चीज करता हूँ ना, तो सामने वाले से जेन्युइनली वो कनेक्ट फील हो जाता है, सामने वाले से वो चीज फील हो जाती है कि हाँ यार, मतलब ये पर्सन जेन्युइनली कनेक्ट होना चाहता है, ये पर्सन जेन्युइनली हमारी हेल्प करना चाहता है, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं। मैं सच में, अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, अगर मान लेते हैं मेरी लक्ष्मी जी से बात हुई या मेरी उनके हस्बैंड से बात हुई, मैं जेन्युइनली सुनना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं जेन्युइनली सुनता हूं। अगर मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, सुनता हूँ, सबसे पहली चीज यही होती है सुनने की। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सुनो। कई बार वो इंसान कुछ बोल रहा होता है और हम उसको अपना ज्ञान दे देते हैं, वहां बात ही खत्म हो जाती है। कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जो उसको सुनना ही नहीं चाहता, क्यों काम करेगा कोई? तो सबसे पहला काम है सुनो, इट विल बिल्ड अ रिलेशन। सेकेंड चीज, आपको फाइनल स्टेज पे पहुंच के सारा फॉलोअप खत्म करके एक पॉइंट को यूज करना है, लिख लो उसको, पर्सनल एश्योरेंस। भाई तू कर, मैं खड़ा हूं, मैं करेंगे साथ में काम, मिलकर करेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। अगर मैं अपना मैनेजर करूंगा तो मैं तेरे को भी अपने साथ लेकर चलूंगा, अगर मैं अपना सुपरवाइजर करूंगा तेरे को भी अपने साथ लेके चलूंगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे जो ये सोचते होंगे कि सर हमारा तो कोई चेक नहीं आया, हम किस कॉन्फिडेंस में बात करें? आज चेक नहीं आया ना, कल नहीं आएगा क्या? आप बताओ, आज नहीं आया ना, आज 1 लाख का चेक नहीं आया क्या 6 महीने बाद नहीं आएगा? साल भर बाद नहीं आएगा? बताओ, है उतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर? उतना तो अच्छा जिंदगी में अच्छा तो सोच सकते हैं ना, बुरा नहीं, अच्छा तो सोच ही सकते हैं। अगर अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो हम दूसरों के लिए कभी अच्छा कैसे सोचेंगे? तो आप ये बोलो कि भाई भले आज मैं उस, आप देखो सिंपल है, सामने वाला प्रोस्पेक्ट जानता है कि अभी आप उस लेवल पे नहीं हो, वो भी जानता है कि अभी आप उस पर्टिकुलर लेवल पे नहीं हो, बट आप ये चीज उसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकती कि आज से 6 महीने बाद जब मैं मैनेजर लेवल पे होऊंगा तो मैं अपना मैनेजर करूंगा, बट मैं अपने मैनेजर जब कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने साथ ऐसे 2 लोगों को साथ में लेके चल रहूंगा जिनका मैनेजर भी मैं साथ में करवाऊंगा। और ये हम दोनों की मेहनत होगी, हम दोनों साथ में काम करेंगे, जब हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे, दोनों साथ में काम करेंगे तो होगा। क्योंकि मुझे अपने साथ ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ आगे बढ़ पाए, मुझे अकेले आगे नहीं बढ़ना, मुझे साथ में लोगों के आगे बढ़ना है। आप बताओ, कोई इंसान मना करेगा आपको आगे बढ़ाने के लिए? कोई इंसान भी, कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्ट होगा जो आपको बोलेगा नहीं नहीं भैया मेरे को आगे नहीं बढ़ना, आप बढ़ दो? ये चीज है, अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो ना, कोई भी इंसान आपको मुंह पे डायरेक्टली गलत नहीं बोलने वाला, मना नहीं करने वाला है, क्योंकि आप सच में अच्छा सोच रहे हो और आप जो बोल रहे हो आपको करके देना है। अगर आप बोल रहे हो तो वो चीज करनी है, करवाना भी है, करना भी है। ठीक है, तो पर्सनल इंश्योरेंस एक पॉइंट है। इसके अलावा मैं एक चीज है जो मैंने आप सबके लिए लिखा था,
एक ऐसा लेवल है जो इस बिजनेस में मैं पर्सनली अपनी थ्योरी में, अपनी स्क्रिप्ट में मानता हूं, उसे मैं बोलता हूं गेम चेंजर लेवल। मतलब एक ऐसा लेवल होता है जिससे सारा का सारा पूरे करियर का गेम चेंज हो सकता है वहां। आपको क्या लगता है वो कौन सा लेवल होगा? एक बार गेस करके देखो, 10 सेकंड का टाइम ले लो। क्या लगता है कौन सा ऐसा लेवल होगा जिससे सारा गेम चेंज हो सकता है? आपको क्या लगता है फॉरएवर में कौन सा लेवल होगा? आपको लग रहा होगा आप में से कई लोगों को कि मैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर, कोई ऐसे लेवल की बात कराऊंगा। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है कि एक ऐसा लेवल है जिससे पूरा गेम बदल सकता है, पूरा गेम चेंज हो सकता है, एंड दैट इज सुपरवाइजर लेवल। दैट इज सुपरवाइजर लेवल 25 cc। 25 cc का एक ऐसा लेवल है जिससे सारा गेम चेंज हो सकता है। क्योंकि जब इंसान कोई 2 cc से स्टार्ट करता है ना, तो वो अपने बलबूते, अपने पेरेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के, अपने आसपास के लोगों के, अपने डिसीजन के बलबूते पे स्टार्ट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत बढ़िया है। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अगर वो चीज किया आपने, क्योंकि अगर वो डिसीजन नहीं लेते तो शायद आज हम यहाँ नहीं मिल रहे होते। तो वो डिसीजन वर्थ इट है। बट वो जो गेम चेंज होता है ना, वो गेम चेंज होता है 25 cc पे। 25 cc पे सारा गेम, सारी की सारी गेम वो टर्न अराउंड हो जाता है। अगर हम वहां 25 cc तक पहुंचे हैं, मेरे अकॉर्डिंग कोई इंसान अगर इस लेवल पे है, उसको सबसे पहला गोल, सबसे पहला टारगेट अपना सुपरवाइजर लेना चाहिए, और सुपरवाइजर को भी कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देना चाहिए। मैं अगर आज यहाँ आया हूं, और अगर मेरे यहाँ आने से तो मेरा सिर्फ एक मोटिव रहेगा, वो एक मोटिव रहेगा, अगर मुझे जितने भी लोग यहाँ पे ये सुन रहे हैं, मुझे सच बताऊं, बाय गॉड मुझे नहीं पता कि अभी इस मीटिंग में कितने यस ज्वाइंट है। मैं कभी ये चीज नहीं देखता, आई नेवर। अगर इस मीटिंग में 10 लोग भी होते तो भी मैं ये सेम चीज बताता, और 10,000 लोग होंगे तो भी मैं ये सेम चीज बताऊंगा। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि नंबर ऑफ पीपल इतने हैं, ये मैटर करता है कि कितने लोगों की लाइफ में वो इम्पैक्ट पहुंच सकता है। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा, अगर मैं यहाँ आया हूं तो मैं चाहता हूं जेन्युइनली कि आपके लेवल्स हो, आपका काम हो, क्योंकि आप सीरियस हो, आप लाइफ में सीरियस हो, करियर को लेके सीरियस हो, आप फॉरएवर को लेके सीरियस हो। आपको सबसे पहला टारगेट अपना बनाना चाहिए। हम सब मैनेजर लेवल को पसंद करते हैं, मैं भी बहुत करता था, बट मैंने अपना सबसे पहला टारगेट बनाया था सुपरवाइजर, जो कि 45 डेज में हुआ। कैसे हुआ ये भी बताता हूं। पहले 30 दिन में बेस बनाया, अगले 15 दिन में लेवल किया। पहले 30 दिन में बेस बनाया, फाउंडेशन बनाई, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया। देखो मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मुझे अगर काम करना है तो लॉन्ग टर्म काम करना है। कोई छोटा मोटा मुझे महीने 2 महीने का जुम्मा जुम्मा वाला काम नहीं करना है कि कुछ किया कुछ नहीं किया, एक जगह पहुंचे फिर गिर गए, फिर पहुंचे फिर गिर गए, ऐसा काम नहीं करना था। मुझे ऐसा काम करना था जो फाउंडेशन पे खड़ा हो। एक बड़ी इमारत बनानी है, बट बढ़िया फाउंडेशन के ऊपर बनानी है। तो फाउंडेशन पता है क्या है? फाउंडेशन बेस है। आज सुबह एक मीटिंग कर रहा था, वहां भी मैंने सेम चीज बताई, फाउंडेशन बेस है। आप अपना टारगेट लो कि पहले आपको महीने भर में, पहले आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, डिपेंड्स ऑन यू, आपको अपना बेस बनाना है। आपको अपना 8 cc, 10 cc, 12 cc, 15 cc का बेस क्रिएट करना। क्रिएट योर बेस, अपना बेस क्रिएट करो। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, सबसे पहला टारगेट लो 4 cc का, 8 cc का। आप अपने अकॉर्डिंग वो टारगेट लो फाउंडेशन को बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग करके सेकंड चीज होगी आपको अपना सुपरवाइजर लेवल करने की। एक बार आप अपना सुपरवाइजर करोगे ना, आपके अंदर एक मोराल आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैं एएस से सुपरवाइजर पहुंच सकता हूं तो मैं सुपरवाइजर से मैनेजर भी कर ही लूंगा ना यार। पर आप ये देखो, हम बिना किसी अचीवमेंट की अगर एक बहुत बड़े लेवल को देखते हैं तो वहां पे क्या मोरल होता है? वहां पे सिर्फ मोटिवेशन होता है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि मोटिवेशन एक बहुत एसेंशियल चीज है, बहुत जरूरी चीज है। आपको एक इनिशियल लेवल पे मोटिवेशन डेफिनेटली हेल्प करता है, बट मोटिवेशन आपको यहां से यहां नहीं ले जा सकता। वो आपको मदद कर सकता है यहां से यहां जाने में, ले जा नहीं सकता। ठीक है, वो ले जाने के लिए आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, खुद पे सेल्फ बिलीफ आना चाहिए। और सेल्फ बिलीफ कैसे आएगा? क्या वो सेल्फ बिलीफ मेरे बोलने पे या किसी और इंसान के बोलने पे या आपकी अपलाइन पे बोलने पे पूरा आ जाएगा? 100% आ सकता है, पूरा 100% नहीं आ सकता। सेल्फ बिलीफ का मतलब ही है यार कि वो अंदर से आता है, दिल से आता है, अंदर से आता है। जब तक अंदर से सेल्फ बिलीफ नहीं आएगा, जब अंदर से विश्वास नहीं होगा, तब तक किसी भी इंसान को सुन के कोई फायदा नहीं होना। ये भी सच है, शायद हो सकता है कड़वी बात हो, बट सच है। मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक अंदर से वो बात नहीं आएगी, जब तक अंदर से वो चीज नहीं आएगी, तब तक कैसे वो होगा? आप ये सोच के देखो। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने आप के लिए एक इनिशियल अचीवमेंट क्रैक करनी है। कुछ ऐसा अचीव करो। 4 cc अचीव करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 8 करो, 12 करो, 25 करो। कुछ ऐसा करो जो खुद फील हो कि हाँ यार चलो इतना कर सकता हूं तो आगे भी कर सकता हूं, इतना कर सकती हूँ तो आगे भी बढ़ सकती हूँ। अगर यहां तक किया है तो यार इससे आगे भी चले ही जाएंगे ना। अगर इतना तक पहुंच गए तो इसके आगे भी चले जाएंगे।
तो मेरे अकॉर्डिंग एक गेम चेंजर लेवल है, आप लिख सकते हो। इनफैक्ट जो लोग ऑलरेडी मैनेजर्स हैं वो अपनी टीम्स के लिए भी ये चीज लिख सकते हैं। मुझे पता है यहाँ पे सारे जो मैनेजर्स हैं बहुत काबिल है, सबको बहुत अच्छे से सब कुछ आता है, बट कई बार हम कुछ चीजें फिर से सुन लेते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत काम आ जाती है। मेरे लिए भी ऐसे ही होता है। मैं किसी मीटिंग में बैठता हूँ, मैं कई बार ऐसा होता हूँ कि अपने ही मैनेजर्स की मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ नाम बदल के, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि मैं उनको सुन लेता हूँ ना, तो कई बार खुद ही कुछ चीजें ऐसी याद आ जाती है जो आपने खुद सिखाई होती है। कुछ बुरा नहीं है किसी से सीखने में, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको डेली बेसिस पे एक चीज करनी है, वो ये करना है कि आपको अगर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपने एक वर्ड सुना होगा, जो वर्ड है कंपाउंडिंग। वो कंपाउंडिंग कैसे होता है आपको पता है? अभी जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया उसी में कंपाउंडिंग छुपा हुआ है। कैसे? अगर आप अपनी 4 सीसी, आप अपनी 8 सीसी फ्रंट में करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रंट रिक्रूटमेंट, अगर आप अपनी 4 सीसी, आप अपनी 8 सीसी, आप अपनी 10 सीसी, 12 सीसी अपने फ्रंट में करते हो, क्योंकि इस मीटिंग में ना बहुत सारे लोग हैं और सब के सब एक डिफरेंट लेवल ऑफ माइंडसेट पे, एक डिफरेंट जगह पे, अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गांव में, सब अलग अलग जगह पे। मैं कोई एक फिगर नहीं बोल सकता यहाँ पे, इसलिए मैं 4, 8, 10, 12, 15, 25 सब बोल रहा हूँ। कोई ऐसा भी इंसान होगा जो अकेले फ्रंट में 25 सीसी करके सुपरवाइजर कर लेगा, कोई ऐसा भी होगा जो पहले 4 करेगा, फिर 8 करेगा, फिर 25 करेगा, 2 महीने मिला के करेगा। बट मैं ये मानता हूं 1 महीने करने में भी कोई बुराई नहीं है, और 2 महीने करने में भी कोई बुराई नहीं है, और 3 महीने करने में भी कोई बुराई नहीं है, जब तक आप उस चीज के लिए काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो। हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक बंदा डिफरेंट है, हर एक बंदे की जर्नी डिफरेंट है। अगर हम यहाँ एक दूसरे से वो करना स्टार्ट कर दिया ना, एक दूसरे में हमने भिड़ना स्टार्ट कर दिया, इसका ऐसे, उसका वैसे, इसका ऐसे क्यों हुआ, उसका वैसे क्या हुआ, तो कभी खुद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दूसरों से बेटर है कि आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और आपको एक चीज पे फोकस करना है, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग पे फोकस कैसे होगा? जब आप खुद अपनी 4, 8, 10, 12, 15 सीसी, 25 सीसी करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा 4 सीसी होती कैसे है, आपको समझ आ जाएगा 8 सीसी होती कैसे है, आपको समझ आ जाएगा सुपरवाइजर होता कैसे है। एक बार समझ आ गया ना, तो तुरंत के तुरंत सिर्फ एक चीज में लग जाना कि अब मैंने कर लिया, अब करवाना है, अब कर लिया, अब करवाना है, अब कर लिया, अब करवाना है, करवा के रहना है। वेट नहीं करना कि 2-4 महीने रुक जाते हैं, अपने आप लोग करेंगे, अपने आप लोग बढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे वो चीज नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा कंपाउंडिंग में। हम हमेशा ये सुनते आए हुए हैं कि कंपाउंडिंग होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग को करना पड़ता है। कोई चीज होती नहीं है, उसको करना पड़ता है। अगर आप कंपाउंडिंग चाहते हो, आप अपनी बिजनेस में कंपाउंडिंग चाहते हो, आप अपने करियर में कंपाउंडिंग चाहते हो, आप अपनी सीसीज में कंपाउंडिंग चाहते हो, वो सीसीज में कंपाउंडिंग करने के लिए वो चीज करनी पड़ेगी, करवाना पड़ेगा। मैं एक टाइम बताता हूँ आपको, कंपाउंडिंग का एक ग्राफ बताता हूँ। एक मंथ था जिस मंथ में मेरी एज ऑन एक पर्टिकुलर लेवल पे टोटल में 22 सीसी हुई थी, 22 सीसी। मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, इसीलिए आज वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो मोरल है, या किसी इंसान को चीज बता सकता हूँ कि ये चीज की है। एक मंथ था जिस मंथ मेरी 22 सीसी हुई थी, 22 सीसी हुई थी। उसके अगले मंथ था जिस मंथ मेरी 38 सीसी हुई, 38 सीसी हुई, 22 से 38। मैं जेन्युइनली दुखी नहीं था, मैं जेन्युइनली दुखी नहीं था, बट मैं सेटिस्फाइड भी नहीं था। मैं दुखी नहीं था बट मैं सेटिस्फाइड भी नहीं था। आई डोंट गेट सेटिस्फाइड टू इजीली, मतलब मैं कुछ सीसीज करके, कुछ काम करके सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। इनफैक्ट मैं आज भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता ये एक अच्छा फैक्टर है नहीं है, मुझे आज से 10 साल बाद पता चलेगा, बट आई डोंट गेट सेटिस्फाइड बाय दीज थिंग्स और दीज अचीवमेंट्स। वो अपना पर्सनल सबका अलग फैक्टर होता है। 22 सीसी के बाद 38 सीसी हुई थी, 38 सीसी के बाद 77 सीसी हुई थी, 76.9 सीसी। ध्यान से सुनना, 38 के बाद 76.9 सीसी हुई थी, 76.9 सीसी के बाद 180 सीसी हुई थी, 76.9 सीसी के बाद 180 सीसी हुई थी, 180 सीसी के बाद 254 सीसी हुई थी। और ये मैं कंसिक्यूटिव मंथ्स बता रहा हूँ, मैं आपको 2-3 4 महीने के गैप में नहीं बता रहा हूँ, कंसिक्यूटिव बता रहा हूँ, मंथ 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 बाय मंथ कंसिक्यूटिव। आपको पता है इसका रीजन क्या है? ये कोई जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। ये कंपाउंडिंग पता है कैसे आती है? जब आप खुद कुछ करते हो, आप वो चीज करवाते हो। मुझे पता है कि मैं कितना ज्यादा, हद से ज्यादा सिर्फ एक चीज पे ध्यान था, जो आज भी है, जो उस टाइम भी था, वही जुनून, वही फोकस, वही चीज उस टाइम भी था, आज भी है। वो पता है क्या था? वो ये था, अब बस ये चीज हो गई ना, करवाना है, ठीक है। मैनेजर हो गया, करवाना है, सुपरवाइजर हो गया, करवाना है, अच्छा इसका भी हो गया, चलो इनका भी करवाना है। मतलब ये चीज होती थी कि हाँ अब वो चीज करवानी है, कर लिया, करवाना है। जब वो कंपाउंड होना स्टार्ट हुआ तो ऐसे रिजल्ट आना स्टार्ट हुए कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये सीसी कैसे इतनी बढ़ती जा रही है, बिकॉज इट वॉज द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही होता है कंपाउंडिंग।
जब कंपाउंड होना स्टार्ट होता है, आज मुझे पता है कि आज अगर मैं उस चीज पे फोकस कर रहा हूं, मुझे पता है कि वो कंपाउंडिंग किस बेसिस में टर्म रिजल्ट दे सकता है। वो एक ऐसा रिजल्ट दे सकता है जो मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपने आप से। वो एक ऐसा एक्सपेक्ट दे सकता है, एक ऐसा रिजल्ट। कंपाउंडिंग का पावर है, बट वो कंपाउंडिंग होती नहीं है यार। आप घर में बैठ जाओ, आप आराम से टीवी देखो, आप यूट्यूब ओपन करो, आप हर्ष बेनीवाल को सुनो, आप आशीष चंद्रानी को सुनो, आप यूट्यूब में हंसी मजाक की वीडियोस देखो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे वो कंपाउंडिंग नहीं होगी। कंपाउंडिंग के लिए सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। कंपाउंडिंग के लिए करना पड़ता है और करवाना पड़ता है। सिर्फ ये 4 लाइन है, जिस 4 लाइन से मैंने अपने पूरे बिजनेस को खड़ा किया। सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, करना पड़ता है, कराना पड़ता है। अगर सीखोगे, सिखाओगे, करोगे, कराओगे, तो ये 4 लाइनें मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। यू डोंट नीड एनी सीक्रेट्स, यू डोंट नीड एनी थिंग्स। मतलब ये सबका अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। मेरा लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव अलग है। मैंने अपनी सारी अचीवमेंट्स की है, मुझे कभी भी अपनी अचीवमेंट्स गिनाना अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ पे हर जगह देखोगे, कभी भी यहाँ पे कोई मैं ट्रॉफी वगैरह ये सारी चीजें नहीं रखता। वो आज भी मेरे घर पे है। मुझे हर एक ट्रॉफी की, हर एक अचीवमेंट की, भले वो नंबर 1 की हो, कोई भी हो, हर एक चीज की बहुत वैल्यू है, दिल से बहुत वैल्यू है, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा वहां तक जाऊंगा। बट मैं कभी भी किसी चीज को देख के सेटिस्फाइड नहीं होना चाहता फिलहाल लाइफ में। मैं जेन्युइनली नहीं होना चाहता। मुझे आज की अचीवमेंट, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, उनको चीज पता है कि मतलब नथिंग सेटिस्फाइज मी। कि अगर मान लेते हैं मैंने एक सीवी कर लिया, मेरे को सीवी में बड़ा चेक आ गया, मान लेते हैं मैंने ईएमआर कर लिया, दिस टाइम लास्ट ईयर मैंने अपना सीनियर ईगल किया था, इस साल मैंने फिर से अपना सीनियर ईगल किया है। सोरिंग ईगल से कुछ पॉइंट से मैं पीछे रहा, बट फिर से सीनियर ईगल किया, फिर से कंसिस्टेंट रहा उस चीज में। एमआर पहले भी किया, 2 बार पहले भी एमआर कर चुके हैं, फिर से एमआर किया है। और जो भी अचीवमेंट्स है, कार्बन लेवल, जो भी अचीवमेंट्स है, लेवल 3 सारी चीजें की है। बट इट नेवर सेटिस्फाइज मी, क्योंकि मुझे पता है कि इससे भी नेक्स्ट स्टेप है, इससे भी नेक्स्ट लेवल है, इससे भी आगे जिंदगी है, इससे भी आगे बढ़ना है, इससे भी आगे जाना है। वो वाली चीज आ जाती है। अगर लाइफ में इस चीज को एक बेंचमार्क बना के रुक जाएंगे तो यार लाइफ में कहाँ जाएंगे। राइट नाउ आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। मैंने 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, जब मैं 19 का होने वाला था। 18 ईयर्स की मेरी एज थी, महीने भर में 19 का होने वाला था जब मैंने स्टार्ट किया था। और मेरी एज 22 साल है। तो मुझे पता है कि लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ आपके पास में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। यहीं पे जहाँ पे हम हैं, वहीं पे इतनी अपॉर्चुनिटी दिखती है ना मुझे फॉरएवर में, इतनी अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की कि सोच भी नहीं सकते जेन्युइनली। मतलब मैं जेन्युइनली ये मानता हूं कि आप एक लेवल करोगे ना, आपका विजन और बड़ा हो जाएगा। आप कंपनी के इवेंट पे जाओगे, आपका विजन और बड़ा जाएगा। आप कंपनी के बाली इवेंट पे जाओगे, अपना विजन और बड़ा हो जाएगा। आप कंपनी के दुबई इवेंट पे जाओगे, आपका विजन और बड़ा हो जाएगा। आप कंपनी के जयपुर इवेंट पे जाओगे, और बड़ा होगा। गोवा में जाओगे, और बड़ा होगा। आप जो लास्ट ट्रिप, अब जो नेक्स्ट ट्रिप होनी है अगले महीने एमआर की, अगर आप उसके में पार्ट बनते हो, उसके नेक्स्ट ट्रिप पे पार्ट बनते हो, और बड़ा विजन हो। बिकॉज यू सी पीपल ग्रोइंग। आप देखते हो हमारे जैसे लोग हैं यार, क्या अलग है यार। देखो 10 उंगलियां हैं, सही तरीके से, मतलब नॉर्मल तरीके से बात करता हूँ, शायद मेरी बात करने में भी कुछ अलग नहीं होगा। 2 कान, 1 नाक, 2 आंख लेके बैठा हूँ, बाल वालों के, बस, और कुछ नहीं है। नॉर्मली कुछ अलग तो नहीं लगा मुझे ऐसा, मतलब कुछ अलग देख के लगा भी नहीं होगा शायद कि कुछ अलग है। कुछ मैंने कोई बहुत पावरफुल डिवाइसेस लगा रखे हैं, भैया कोई पावर आ रही है पीछे से, ठीक है, सर पे वो चक्र चल रहा है, कुछ कुछ भी नहीं है ऐसा। डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। तो वो सेम चीज जब मेरे लिए पॉसिबल हो सकती है, आपको क्यों नहीं होगी। सिर्फ ये सोच के देखो, ठीक है, जस्ट थिंक थिंक दिस लाउड। सोचो बार बार इस चीज के बारे में और करो, ठीक है। तो मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि आप सब लोग उस लेवल पे पहुंचे। एक चीज जो मैं जेन्युइनली यहाँ पे एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, लास्ट में पार्ट में कवर करना चाहता था, वो ये है, जब तक आप अपने आप को प्रमोट करना नहीं सीखोगे ना, तब तक दुनिया आपको प्रमोट नहीं करने वाली। जब तक आप खुद को आगे प्रमोट नहीं करोगे, जब तक आप खुद को आगे प्रमोट नहीं करोगे, दुनिया आपको आगे प्रमोट नहीं करने वाली। आज अगर आप मुझे इस मीटिंग में देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे मेरा नाम देख रहे होगे, तो वहां पे मैंने लिखा है ईशान साहू। उसके आगे मैंने @ में लिखा हुआ है IISHAANSH। वो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर है। मैंने क्यों वहां लिखा हुआ है पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं इतना विश्वास नहीं रखता अपने ऊपर में कि मैं अपने आप को सामने रख पाऊं, तो कोई और इंसान मुझे सामने क्यों रखेगा? कोई इंसान मुझे क्यों देखेगा? कोई इंसान मेरे साथ क्यों आएगा? कोई और इंसान मेरे साथ मेरा पार्ट क्यों बनेगा? जब तक मैं खुद को उस जगह पे नहीं देखता। मैं अपनी बहुत वैल्यू करता हूँ, ये मैं दूसरों को अपने से ज्यादा वैल्यू करता हूँ, बट मैं अपनी भी वैल्यू करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं कर सकते, जब तक आप अपने आप को सामने नहीं रख सकते, तब तक दूसरे भी नहीं आएंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ फ्यूचर देख रहे हो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ फ्यूचर, एज अ करियर देखता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जब एज अ फ्यूचर करियर देखता हूं, तो मैं उसमें देखता हूं उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है।
आज आपको लगता होगा कि बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल चुके हैं फॉलोअर्स के गेम में, रीच के गेम में, चीजों के गेम में, बट मैं सच बताऊं अभी तक ये चीज स्टार्ट भी नहीं हुई है। अभी तक ये चीज सच में स्टार्ट भी नहीं हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पावर सोशल मीडिया में छुपा हुआ है, जो सोशल मीडिया से निकलेगा। मैं एक लास्ट स्टेप जेन्युइनली देना चाहता था। मुझे पता है ये चीज, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये चीज छुपाएंगे, जो चीज शायद डिस्कस आउट ना करे, बट मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मार्केट इतना बड़ा है, इसमें मतलब इतने लोग आ सकते हैं, इतने लोग बढ़ सकते हैं आगे, कोई लिमिट नहीं है। मैं तो सच में चाहूंगा जितने ज्यादा लोग आगे बढ़े उतना अच्छा है, उतने ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप आगे बढ़ते हुए देखोगे ना, आप खुद उतना ज्यादा इंस्पायर होते हो। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, पर्सनल ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, अपने आप को सामने रखने का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मुझे पता है आज जितने लोग मीटिंग देखने वाले, हो ही नहीं सकता कोई मीटिंग के बाद जाके उस चीज को ना देखे। क्यों? मैंने उस चीज को सामने रखा हुआ है, मैं उस चीज की वैल्यू करता हूं, मैं अपने आप को, मैं उन चीजों से शर्म नहीं खाता, क्योंकि शर्म खाने वाला उसमें कुछ है नहीं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप अगले 5 साल में, मैं तो यहीं पे हूँ, आप अगले 5 साल में वापस आके देख सकते हो। मैं पर्सनली आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि अगले 5 साल बाद, 8 साल बाद, नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जो एग्जिस्ट करेंगे, जो वहां होंगे, वो उस टाइम पे बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम। मतलब मुझे ऐसा लगता है आज, जहां तक मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी कर सकता हूँ, मैं अपने बारे में कुछ भी बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बुरा नहीं मानने वाला। तो मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जिस भी इनकम तक पहुंचा हूं, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं फॉरएवर से 1.5-2 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं फॉरएवर से अचीवमेंट करूंगा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा माइंड सेट होगा। बट मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मैं पर्सनली जहां तक पहुंचा हूं, आज से 5 साल बाद जब ये इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रो हो रहा है, जब ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और जब ये काम आगे बढ़ रहा है ना, तब ये सेम चीजें 10x 20x 50x हो चुकी होगी, 10-10 गुना, 20-20 गुना, 50-50 गुना हो चुकी होगी। और तब इसको देखने के लिए सिर्फ वही लोग होंगे जो तब तक टिके हुए हैं, और जो तब तक इस चीज को कर रहे हैं, और जो तब तक यहाँ पे हैं। तो मैं जेन्युइनली चाहूंगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल ऑफ यू देयर। मैं जेन्युइनली चाहूंगा हम सब वहां पे रहे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रहे, और 2026 में, 2027 में, 2028 में साथ में इस चीज को बढ़ते हुए आगे देख रहे हो। और यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा कंपनी इवेंट्स की बात की है, मैं हमेशा कंपनी के इवेंट्स को प्रमोट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप कंपनी के इवेंट्स का पार्ट बनते हो, उसको क्वालिफाई करके, जैसे अगले साल इंडिया में इवेंट है, फिर एमआर के अलग इवेंट है, ईएमआर के अलग इवेंट है, अगर आप उसे क्वालिफाई करते हो, योर माइंडसेट ग्रोस, आप बहुत आगे सोचना चालू कर देते हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जो चीज डिलीवर करना चाहता था, मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बोलूंगा। वो छोटी सी चीज ये है कि आप जिनके साथ भी कनेक्टेड हो, जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक वगैरह पहुंचाया होगा, जिन्होंने एफर्ट डाल के ये सेशन अरेंज करवाए हैं, जिन्होंने एफर्ट डाला ये सारी चीजें मैनेज करवाने में, अरेंज कराने में, बिकॉज इट इज नॉट ईजी। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, लोगों से बात करना, लोगों को सेशन तक बुलाना, उनको फॉलो अप करना, उनसे बात करना, मैं इंटरेस्टेड था, इसलिए मैं सामने से खुद भी मैं बात कर रहा था, बट मुझे पता है कि ये चीज करने में एफर्ट लगते हैं। तो थैंक देम, जिन्होंने इस सेशन को अरेंज करवाया, आप सब जानते हैं। थैंक देम एंड थैंक योर अपलाइंस। ठीक है, आप उनको थैंक करोगे, वो अपने आप मेरे तक आ जाएगा, समझ लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एंड आई होप मैं अपना कंटेंट या जो भी मैं सोच के आया था बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि मैं आप सबको बहुत आगे बढ़ते हुए देखूं, और बहुत जल्द देखूं। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी एंड अजहर ऑल्सो, मेरे को कांटेक्ट करने के लिए, एंड फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। दो मुझे अभी भी नहीं पता है यूट्यूब पे कितने लोग कनेक्टेड है, बट जितने भी लोग कनेक्टेड है, जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगा सबसे मिलके। Thank you, sir. Thank you so much for your precious time and for sharing ultimate knowledge with us. बहुत मजा आया, मैंने खुद एंड तक सेशन अटेंड किया है, पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे आपने बोला कि आप भी सेशंस लगाते हो बाकी मैनेजर्स के, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही माइंडसेट है, जहां से मिल रहा हो यार वहां से ले लो, है ना, क्योंकि नॉलेज में पता नहीं कौन आपका गुरु निकल जाए, कुछ नहीं पता, हर जगह से सीखो। बाकी थैंक यू सो वेरी मच सर, सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपका सेशन अटेंड करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बाकी अच्छी टीम आप, थैंक यू सर। हाँ जी टीम, तो आपको कैसा लगा? मेक श्योर कि आप लोगों ने लर्न किया होगा और आप लोगों ने सीखा होगा। तो सर ने जैसा बताया, सर की इंस्टाग्राम आईडी जो है, मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। सर आई थिंक सर बताकर गए हैं, @IISHAAN
SAHU, ईशान साहू। तो सर को फॉलो कर सकते हो और एक वीडियो बनाकर सर को टैग कर सकते हैं कि आपने क्या आज सर के सेशन से सीखा है। मेक श्योर कि सर ने जो चीजें बताई है, सर का एक पॉइंट जो मुझे बहुत अल्टीमेट लगा कि जो मेन सेशन था, हमें ऐसा लगता था कि मेन लेवल यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, लेकिन सर ने तो आज गेम ही पलट दी। 25 सीसी सर बताकर गए हैं, और वो इसीलिए भी मुझे अब लगा सर का सुन के, क्योंकि वो आपका एक बेस बन जाता है, आप वहां पे एलिजिबल हो जाते हो, आप खुद का एक, सर ने बताया ना कंपाउंडिंग के लिए, तो वो कंपाउंड आपको बना लेते हो, 4 से 5 आपके एएस हो जाते हो, तो आप में एक अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं यस नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। तो होप्स हो कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, मैंने तो लर्न किया है, और नो डाउट आगे हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। जब आपको इतने हाई लेवल का सपोर्ट मिल रहा हो, तो आप भी उस लेवल के रिजल्ट को बाहर निकालिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। गॉड नोस कि आप में कितनी ज्यादा पोटेंशियल होगी, आप आने वाले लीडर बन सकते हैं, आप आने वाले डायमंड मैनेजर बन सकते हैं, सेंचुरियन मैनेजर बन सकते हैं। बस अपने आप को पहचानिए, अपनी अपने आप की पोटेंशियल को पहचानिए, नेगेटिविटी, कंफर्ट जोन, सारी चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये चीजें आपकी सक्सेस में रास्ते में जरूर आएंगी, बट आप लोगों ने इसको ओवरकम करना है, अपने आप को ये सोचकर कि हाँ यार मैं कैपेबल हूँ और मैं कर जाऊंगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि नेवर गिव अप एटीट्यूड से अगर हम कोई भी काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली आप उसके अंदर सक्सेस जरूर अचीव करते हैं। बाकी हम कल मिलेंगे नेक्स्ट लीडर के साथ, नेक्स्ट नॉलेज के साथ, नई नॉलेज के साथ, अच्छी चीजों के साथ। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर, आपने इतना पेशेंसली सुना, एंड थैंक यू सो मच अगेन ईशान सर कि आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमें यहाँ पर नॉलेज शेयर किया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टू ऑल।